गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास फिजिक्स में अपना चैप्टर नंबर चल रहा है फिर विद्युत धारा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेलों का संयोजन। इससे पहले वाली क्लास में सेल क्या होते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, सेल का विद्युत भागफल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सेलों का संयोजन, यानी कि दो या दो से अधिक सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। यानी कि सेलों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किसके बारे में पढ़ेंगे? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें लिखिए यदि यदि प्रथम सेल के ऋण टर्मिनल को द्वितीय सेल के धन टर्मिनल से एवं द्वितीय सेल के ऋण टर्मिनल को तृतीय सेल के धन टर्मिनल से जोड़ा जाए, तब इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तब इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन में शेष बचे हुए प्रथम व अंतिम टर्मिनल परस्पर विपरीत प्रकृति के होने के कारण इनका उपयोग बाह्य प्रतिरोध अथवा लोड संयोजित करने में किया जाता है। अब इसका हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम दो सेलों को लेकर चलेंगे। उससे यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दो सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। प्रथम सेल का ऋण टर्मिनल द्वितीय सेल के धन टर्मिनल से और द्वितीय सेल का ऋण टर्मिनल और प्रथम सेल का धन टर्मिनल किससे जोड़ा गया है? लोड से जोड़ा गया है, यानी कि बाह्य प्रतिरोध से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ दो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की हम बात कर रहे हैं। डायग्राम को बनाने के बाद इसमें आगे लिखेंगे उपरोक्त चित्रानुसार E1 व E2 एप्सिलॉन E1 व एप्सिलॉन E2 विद्युत वाहक बल एवं स्मॉल r1 तथा स्मॉल r2 आंतरिक प्रतिरोधों के दो सेलों को श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध कैपिटल R द्वारा जोड़ा गया है। हमें उपरोक्त संयोजन का तुल्य विद्युत भागफल,
तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। फिर नीचे लिखेंगे ओम के नियम से लोड प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेलों की कुल टर्मिनल वोल्टता के समान होगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये वाला बिंदु A, यहाँ पर बीच में एक बिंदु B और यहाँ पर एक बिंदु C। बीच में एक बिंदु क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल टू VA माइनस VC यानी कि V इक्वल टू VA माइनस VC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? IR, या मैं कह सकता हूँ IR या V इक्वल टू IR, यानी कि दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता के किसके बराबर होगा? योग के बराबर होगा। इससे पहले हम निकाल चुके हैं टर्मिनल वोल्टता V बराबर होता है E माइनस IR। तो इस प्रथम सेल के लिए क्या हो जाएगा? E1 माइनस IR1 क्या हो जाएगा? E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 क्या हो जाएगा? E2 माइनस IR2। या इसी के साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं VA माइनस BC को यह लिखा जा सकता है VA माइनस BB प्लस BB माइनस BC। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेलों का विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा? VA माइनस BB और BB माइनस BC लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए IR कैपिटल R इज इक्वल टू, देखो यहाँ से E1 E2 कॉमन आएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस कॉमन लिया और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? R कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी कि ये हो जाएगा IR यानी कि E1 E2 कॉमन लेंगे। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा प्लस था IR प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो यहाँ से I कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा R प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। तो यहाँ हो सकता है R प्लस R इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों आंतरिक प्रतिरोधों का जोड़, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जोड़ हो जाएगा और ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट है E1 प्लस E2 के और R इक्विवेलेंट बराबर है R1 प्लस R। लिख लीजिए फटाफट से। आगे लिखेंगे इसी में नोट डाल के लिखेंगे यदि उपरोक्त संयोजन में
को उलट दिया जाए, एक सेल की ध्रुवता को उलट दिया जाए, तब कुल विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, तब कुल विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 द्वारा ज्ञात करते हैं, परंतु आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 ही रहेगा, या हमारे पास n सेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 Rn, यानी कि क्या रहेगा, सबका जोड़ के बराबर ही रहेगा। आगे लिखेंगे इसी में नेक्स्ट नोट, इसको मिटा रहा हूं। नेक्स्ट नोट में लिखेंगे, यदि समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेलों को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाए तब, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या है, E1 E2 E3 डॉट 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 En क्या है, E, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn किसके इक्वल है, स्मॉल r के इक्वल है। तो यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल यानी कि तुल्य विद्युत वाहक बल क्या आया था, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस En, तो इन सबको जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएंगे, n e के इक्वल आएगा। किसके बराबर आएगा, n e के इक्वल आएगा। और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आएगा n r के, किसके इक्वल आएगा, n r के इक्वल। तो यहाँ पर धारा I इक्वल क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट अपॉन r प्लस r इक्वलेंट। इक्वलेंट किसके इक्वल है, n e के इक्वल है, r प्लस n r, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, n e अपॉन n r प्लस r। केस नंबर फर्स्ट, यदि r इज वेरी मच लेस देन स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R का मान स्मॉल r की तुलना में बहुत छोटा हो, यानी कि यहाँ से यदि मैं स्मॉल r कॉमन लूंगा, क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से स्मॉल r कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर r अपॉन n आएगा, यानी कि यहाँ पर बहुत छोटा हो तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r, क्या हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल r। केस नंबर सेकंड, कैपिटल R इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल r, कैपिटल R इज वेरी मच ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो यहाँ पर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, n e अपॉन कैपिटल R, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू n e अपॉन कैपिटल R। ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसी में नीचे लिखेंगे, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन तब ही उपयुक्त है जब लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो, अधिक हो। यानी कि श्रेणीक्रम संयोजन का कब उपयोग कर सकते हैं हम, जब लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, अधिक हो।
नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इससे पहले हमने पढ़ा है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, अब पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग आपकी लिखिए, यदि सेलों के धन टर्मिनल को एक उभयनिष्ठ बिंदु से तथा ऋण टर्मिनल को दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु से संयोजित कर दें, तब यह समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस डायग्राम को बनाने के बाद ये प्रथम सेल है जिसका विद्युत भागफल E1 आंतरिक प्रतिरोध R1 है, ये द्वितीय सेल है जिसका विद्युत भागफल E2 है और आंतरिक प्रतिरोध R2 स्मॉल r2 है। यहाँ पर एक लोड प्रतिरोध R को लगाया गया है। इसको बनाने के बाद लिखेंगे उपरोक्त चित्र में E1, E2 विद्युत वाहक बल एवं स्मॉल r1, स्मॉल r2 आंतरिक प्रतिरोधों के दो सेलों को समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ा गया है। हमें संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें आगे प्रत्येक सेल से दी जाने वाली धारा क्रम से I1 व I2 है, यानी कि प्रत्येक सेल हमको जो धारा दे रहा है वो क्या है, I1 और I2 है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। बिंदु A तथा B के मध्य टर्मिनल वोल्टेज A और B के मध्य टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर B हो, तब प्रथम सेल के लिए B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस IR1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू पुट कर लेंगे अपन, I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा E1 माइनस B अपॉन R1। इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए हो जाएगा B इक्वल टू E2 माइनस I1 R2। यहाँ से I2 की वैल्यू निकालेंगे E2 माइनस B अपॉन R2। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में समीकरण 2 में 3 से I1 I2 की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2। अब देखो यहाँ से E1 में R1 का डिवाइड किया, B में R1 का किया, सेम इसी प्रकार E2 में R2 का डिवाइड किया, माइनस लगा करके B अपॉन R2। देखो यहाँ पर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, यहाँ से इन दोनों में से माइनस और B कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। R1 R2 एलसीएम लेंगे के बाद ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस B। ऐसे यहाँ पर R1 R2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बनेगा R1 प्लस R2। उसके बाद क्या करेंगे, इस B को इधर लेके जाएंगे और I को इधर लेके जाएंगे और R1 अपॉन R2 का क्या करेंगे अपन, इस पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ R1 R2 से यहाँ R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ इसको सेम वैल्यू लिखेंगे और हम मान लेते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 क्या है, इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य विद्युत भागफल, और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 जो है वो क्या है, R इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है। देख लीजिए एक बार फटाफट से। रफ कर देते हैं इसको, लिख लिया होगा सबने। इसी में आगे देखिए
V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, V की जगह I R रखेंगे, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। यहाँ से I की जो वैल्यू आएगी E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर E इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 के। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2 के। ये वाला एक क्वेश्चन पूरा हो गया। नोट डाल लीजिए, यदि समान बिंदु R1 E तथा समान आंतरिक बिंदु स्मॉल r के n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, क्या हो, n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 डॉट 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 इक्वल टू En इक्वल टू क्या हो, E हो। इसी प्रकार से R हो सभी समान हो, तो E इक्वल किसके इक्वल होगा, E के इक्वल। देखिए कैसे होगा, देखो E इक्वल मैंने बताया है, यहाँ पर E रखेंगे, यहाँ पर R रखेंगे, यहाँ पर E रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, R रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2E R, नीचे क्या होगा 2R, 2 से 2 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, क्या बचेगा, E बचेगा। सेम इसी प्रकार R इक्वल इक्वल टू क्या होगा, R अपॉन है। देखो यहाँ पर ये R स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा 2R, तो नीचे क्या होगा R अपॉन 2, या नंबर ऑफ सेल n है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की जगह n हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन, देखिए यहाँ से E इक्वल की जगह रखेंगे R की जगह R, और R इक्वल की जगह रखेंगे R हो जाएगा। I इक्वल टू यहाँ से n, एलसीएम लेंगे तो n E अपॉन n R प्लस R होगा। यदि R इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल r, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा n E अपॉन R। यदि R कैपिटल R इज वेरी मच ग्रेटर देन R, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा E अपॉन R। बता दीजिए फटाफट से। इसी में आगे लिखेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन तब ही उपयुक्त है, तब ही उपयुक्त है जब लोड प्रतिरोध का मान, जब लोड प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में अल्प हो, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या हो, अल्प हो। ठीक है बेटा, ये फिफ्थ चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 6th चैप्टर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके बाय।